Hello student, welcome to your channel Finance by Dr. Ratika. Analysis of variance. Yes, ये वीडियो पूरा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे है जिसका दूसरा नाम होता है अनोवा। यूजुअली हम इसी नाम से जानते हैं। और बच्चों हम सबको मालूम है कि अनोवा को हम दो वे से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इसका वन वे क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है आपका टू वे क्लासिफिकेशन। आज का जो वीडियो है इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये पूरा वन वे क्लासिफिकेशन के ऊपर है। वन वे और टू में क्या अंतर होता है? वन वे में आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और टू वे में आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बेटा। बस यही अंतर होता है कि वन वे में आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं कि हम वन वे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉसिबल वेरिएशन इन परफॉर्मेंस इन अ सर्टेन टेस्ट बिटवीन द कॉन्वेंट स्कूल ऑफ अ सिटी एंड अ कॉमन टेस्ट वाज गिवन टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास चार स्कूल्स हैं ABCD और आपके पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब आपको वन वे क्लासिफिकेशन से इसका निकालना है कि कितना सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, क्योंकि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें। तो सबसे पहले जो है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारा वेरिएंस विद इन द सैम्पल। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होती है कैलकुलेट करना वेरिएंस विद इन द सैम्पल। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा बच्चों वेरिएंस विद इन द सैम्पल निकालने के लिए हमको ऐसे चार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें हमने हमारा स्कूल्स का डेटा निकल लिया। अब हम सबसे पहले इसका समेशन निकालेंगे। समेशन x1 कितना होगा तुम्हारा 45। अब इस समेशन का हमको पहले सैंपल का मीन निकालना है बच्चों। तो मीन कैसे निकालता है? हम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल हमारा 45 आया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसका मीन कैसे निकलेगा 45 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 9। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? हमको करना होता है x1 माइनस मीन का स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 9 इज -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। सेम 10 माइनस 9 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। 12 माइनस 9 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9। 8 माइनस 9 इज -1, -1 इंटू -1 करेंगे तो +1। 7 माइनस 9 इज 2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4। आया समझ में? फिर इसका टोटल कर दो तो ये आएगा हमारा 16 आया। इसी तरीके से हमको इन तीनों का ये निकालना है, मीन निकाल के उसका x माइनस एक्स बार स्क्वायर करके करना है बच्चों। देखो बच्चों हमने सबका निकाल लिया। तो अब हमने ये सारे स्क्वायर्स निकाल ली। इसका 16, इसका 58, इसका 104 और इसका आया आपका 30। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये निकालने के बाद अब आप करोगे, याद रखना है तुम्हें, टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स। ये जो हमने स्क्वायर्स निकाले ना, सम ऑफ द स्क्वायर विद इन द सैम्पल। बच्चों देखो हमने जो वेरिएंस निकाल रहे थे, हम वेरिएंस विद इन द सैम्पल निकाल रहे थे, तो हमने इसका ये सम करेंगे। तो ये सम में हम क्या क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे 16 प्लस 58 प्लस 104 एंड प्लस 30 बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा 102। ठीक है, ये हमारा क्या आया है? ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैम्पल आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मीन ऑफ सम। ये टोटल था, ये मीन है। सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैम्पल, इसका ये क्या होगा 28 अपॉन 16। अब ये 108 अपॉन 16, 208 अपॉन 16। ये 16 कैसे आया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आया है बच्चों n माइनस सी करके। अब n क्या है? n इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कितने हैं, कितने बच्चे लिए थे हमने 20। और कितने स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं। तो ये है 20 और कितने स्कूल्स हैं 4। तो ये माइनस करके आया दैट इज 208 अपॉन 16 करेंगे तो हमारा मीन आएगा 13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि हम आगे वन वे क्लासिफिकेशन की एक टेबल बनाने वाले बेटा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हमारी एक सेकंड टेबल बनेगी। जो ये सेकंड टेबल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलो अब हम ये बनाते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे। सेकंड में आपको निकालना पड़ता है बच्चों टोटल वेरिएशन। अब टोटल वेरिएशन आपका जब निकलेगा जब आपके पास ग्रांड मीन होगा एक। अब ग्रांड मीन क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे ये सिंगल मीन निकाला था, ठीक है, 9 10 12 एंड 13। अब तुम ग्रांड मीन के लिए क्या करोगे बच्चों, डबल मीन निकालना है। मतलब तुम 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13, कितने ऑब्जर्वेशन है 4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 11। ये तुम्हारा ग्रांड मीन है। अब तुम्हारी वापस से एक टेबल बनेगी, जैसे ये टेबल बनी थी सेम ऐसी बनेगी। बस अब यहाँ पे जैसे हमने मीन यहाँ पे क्या लिया था, हमने यहाँ पे 9 लिया था, अब यहाँ पे हम 11 लेंगे। अब हम हर जगह 11 लेंगे और एक नई टेबल बनाएंगे। अब हम देखो ये हमने टेबल बना ली है। अब हम यहाँ पे ग्रांड मीन के लिए क्या लिखेंगे, x1 जो पहला ऑब्जर्वेशन है माइनस ग्रांड मीन का स्क्वायर, दैट इज ग्रांड मीन हमारा कितना है 11। मतलब 8 माइनस 11 कितना हुआ -3, -3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 10 सॉरी 10 माइनस 11 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस 11 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 9 एंड 16। ये समझ में आया, ये पहला वाला हुआ। इसका टोटल कर देंगे हम 36 आएगा। इसी तरीके से हम सैम्पल 2, सैम्पल 3 और सैम्पल 4 का मीन वो निकाल लेंगे। ये देखो बच्चों यहाँ पे भी हमने इन तीनों का निकाल दिया। बस इसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे जो हमने ग्रांड मीन निकाला 11 ये कांस्टेंट है सबका, और हम 11 को सारे ऑब्जर्वेशन में से माइनस करें, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल सैम्पल्स का मीन निकाल के उसको कर रहे थे। आया समझ में? अब ये आ गया हमारा टोटल। अब हम वापस से निकालेंगे इसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब हम यहाँ पे विद इन द सैम्पल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर वुड बी 36 प्लस 63 प्लस 109 प्लस 50। तो आपका हो जाएगा ये 258। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप बच्चों क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 दैट इज n-1। तो दैट इज 20 माइनस 1 इज नथिंग बट योर 19। आया समझ में ये? अब ये बन गया हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए, विद इन द सैम्पल्स आ गया। अब हम इन दोनों की मदद से हम वन वे क्लासिफिकेशन की टेबल बनाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये है तुम्हारी फाइनल वन वे क्लासिफिकेशन की समरी टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखोगे इसमें मैंने लिखा है कुछ बिटवीन द सैम्पल और विद इन द सैम्पल। अब तुम ये देखोगे कि ये जो हमारे डेटास थे ये क्या थे, हमारे विद इन द सैम्पल थे। ये क्या है हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैम्पल। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैम्पल कितना आया यहाँ पे 208। तो यहाँ पे भी बच्चों लिख दो तुम 208। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी यहाँ पे, तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आई है 16, ये थी n-c। तो ये यहाँ पे लिख दो। सम मीन स्क्वायर कैसे होता है, मीन स्क्वायर इज नथिंग बट 208 डिवाइडेड बाय 16 इज योर 13। ठीक है, अब तुम ये देखोगे अब यहाँ पे टोटल है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना है 258। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 19। अब बिटवीन द सैम्पल हम कैसे निकालेंगे, 258 माइनस 208 इज योर 50। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी, 19 माइनस 16 इज योर 3। एंड मीन स्क्वायर कैसे आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 3 इज 16.7। अब हमारा मीन, अब हम निकालेंगे हमारा एफ। एफ क्या है आपका, एफ है आपका
वेरियंस बिटवीन सैंपल डिवाइडेड बाय वेरियंस within samples, that is 16.7 divided by 13 is nothing but 1.285। आया समझ में? अब हम इसको एफ टेबल में कैसे देखेंगे मैं तुमको सिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये हमारी कुछ ऐसी रहती है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन 5% पे करना है हमको। हमारा ये क्या है, बिटवीन द सैंपल 3 है और फिर क्या है 16 है, तो हम यहाँ से 3 लेंगे बच्चों और यहाँ का 16 लेते हैं। देखो ये 16 है और ये 3 है, तो हमारी वैल्यू कितनी आई है, इट इज़ 3.2389। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगी 3 देखो समझ में आ रही है, ऊपर से मैंने 3 लिया है और इधर 16 लिया है, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी अब 3.24। मेरी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3.24। तो जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, दैट इज माय कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.285 is less than 3.24. That means the difference in the mean value sample is not significant। मतलब आपकी जो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है सिग्निफिकेंस वैल्यू से, मतलब आपकी जो टेबल जो सैम्पल वैल्यू है इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज़ द सैम्पल कुड हैव कम फ्रॉम द सेम यूनिवर्स। ये है हमारा फाइनल कंक्लूजन ऑफ अनोवा। ये मेरा 1 वे क्लासिफिकेशन था। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि तुमको मेरे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अब मेरा अगला वीडियो जो रहेगा वो 2 वे क्लासिफिकेशन पे रहेगा। और अनोवा के बच्चों मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं और ये तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।